ई हो रजा बनारस। यहाँ पर अध्यात्म और आधुनिकता एक साथ चलती है। एक तरफ आप देखेंगे कि विश्व के पहले नंबर के उद्योगपति जो नमो घाट पर इस समय मौजूद हैं, बिल गेट्स, और उसी घाट के समानांतर इस पर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़े संख्या पे यहाँ पे आध्यात्मिक पूजा पाठ का भी काम हो रहा है। और यही शायद वाराणसी की खासियत है। यहाँ पे अध्यात्म और आधुनिकता एक साथ चलती हैं और इसका समन्वय आपको यहाँ के घाटों पर अच्छी तरह से दिखाई देगा। आप देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे विकास का जो सतत प्रक्रिया चल रही है, विकास की जो क्रिया चल रही है वो भी दिखाई देगी और साथ में आपको अध्यात्म भी दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे व्रत आज हैं और पूजा पाठ कर रही हैं, और उसी के समान तो उस पर आपको दिखाई देगा कि बिल गेट्स भी हैं। और ये वही घाट है जहाँ पर आज से 7-8 साल पहले शायद दिन में आने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। यहाँ पे गंदगी का अंबार था, गंगा के किनारों पर जलकुंभी जमी हुई थी और भैंस यहाँ पे आके बैठती थी और नहाती थी। तो इतना तो जरूर कहा जाएगा कि नमो घाट बनने से शहर के जो बाकी और घाट हैं उन पे दबाव कम पड़ा है, और जो रोजगार कहा जा रहा है तो कहीं न कहीं नए घाट बनने से हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने आपकी बात करवाई चाय वाले से, हमने आपकी बात करवाई इडली सांभर वालों से, रेहड़ी वालों से, ठेलों वालों से, ऑटो वालों से। उन्होंने बताया कि किस तरह इस पिछले 5-7 सालों में उनका जो इनकम है वो 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे विरोधी हैं उनका ये भी कहना है कि ये पैसों की बर्बादी है। हम आपकी बात यहाँ के आम जनमानस से भी करवाना चाहेंगे, जो यहाँ की सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। आइए बात करेंगे आप लोग। अरुण कुमार चौबे जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो शिक्षा दीक्षा यहीं से लिए हैं, बनारस से लिए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं रोहतास जिला। तो आप यहाँ पे कितने वर्षों से आ रहे हैं? आपकी शिक्षा दीक्षा हुई तो आप जरूर यहाँ के घाटों हम यहाँ 25 साल से जुड़े हुए हैं बनारस से। 25 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत पहले भी अच्छा होता था भैंसासुर घाट पर। अब नमो घाट आने से काफ़ी विख्यात हो गया और बनारस के हर एक घाटों में इसका माने स्थान अब बढ़िया हो गया। दार्शनिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, बात जो आप पहले बताए कि नहीं इसमें भैंसाला रहता था, ये रहता था, लेकिन बात तो सही था। हम लोग भी देखे थे कि उधर जाने में आदमी दिन में भी डरता था, लेकिन आज वैसा बात नहीं है। किसी व्यक्तिगत माने सरकार को तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप लोग भी आज इधर बैठ जाइए, इधर बैठे तो अच्छा लगेगा। हम नमो नाम मोदी जी से जुड़ा हुआ है जी, तो हम उनका प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बहुत सराहनीय या कदम उठाए। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार जो काम कर रही है सकारात्मक काम कर रही है और धरातल पे दिखाई दे रहा है? हाँ, एकदम धरातल पर दिखाई दे रहा है। और आप चूंकि बिहार से हैं तो बिहार में भी राजनीति बहुत उथल पथल चल रही है। हाँ, बिहार की तो राजनीति जातिगत राजनीति होती है ज़्यादातर, खासकर विधानसभा में। लोकसभा में तो ऐसे माने पार्टी बेसिस पर ही दिया जाता है या व्यक्तिगत छवि वाले को ही दिया जाता है। तो इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बिहार में मोदी जी की जयकार है। मतलब मोदी और साथ में नीतीश जी भी हैं। हाँ, तो कहा जाए कि कहीं न कहीं एनडीए की सरकार बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत बढ़िया करेगी। और चूंकि आप बिहार से आए हुए हैं तो यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम में ही आए होंगे। हाँ, आध्यात्मिक पूजा पाठ के, और अभी तेजस्वी अपना मकान भी बनाए हुए हैं यहीं बगल में, यहीं पे। तो अभी एक वीडियो 2-4 दिन पहले वायरल हो रहा था तेजस्वी जी का जी। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के और नवरात्र के पहले दिन मछली खा के दिखा रहे थे कि 1 कांटे की मछली हम खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखाया गया कि नवरात्र के दिनों में जहाँ की आम हिंदू सनातनी लहसुन प्याज खाने से भी गुरेज करता है, परहेज करता है, ऐसे में एक राजनेता नवरात्र के पहले दिन में मछली खा के दिखा रहा है। इसका क्या संदेश जाएगा? ये तो भ्रष्टता का परिचायक है। मान लीजिए कि धर्म अपने जगह पर होता है, राजनीति अलग अलग जगह पर होती है, लेकिन अब धर्म को विलुप्त कर राजनीति को यथू दिया जाए तो अच्छा चीज़ नहीं कहा जाएगा। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो उनकी इंडी
गठबंधन है इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। तेजस्वी जी का गठबंधन कोई काम नहीं करेगा अच्छा, मोदी जी के लहर में। मतलब आप मान रहे हैं कि बिहार में भी पूरी तरह से मोदी जी की लहर है। लहर है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपका नाम क्या है बाबा? भरत मिश्रा भरत मिश्रा। जी, आप कहाँ से हैं? वही सासाराम से। सासाराम से ही है। अच्छा अच्छा, तो आप भी यहीं आए हैं, पूजा पाठ में ही आए हुए हैं? पूजा पर छठ बद का त्योहार है। आज जो छठ है। मकान है यहाँ पे, अच्छा अच्छा, पड़ाव पे ही मकान है। तो आपको क्या लग रहा है, आप चूंकि यहाँ का मकान है तो आप काफी दिनों से यहाँ पे होंगे, हाँ, तो आपको लग क्या रहा है कि मतलब सरकार वास्तव में पिछले 10 सालों से मोदी की सरकार है और योगी जी की सरकार को भी लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बहुत काम धरातल पे दिखाई दे रहा है। जी, अभी जहाँ बैठे हैं मोदी जी का देन है कि देखिए सामने दिख रहा है क्या चारों तरफ क्या प्रकाश ही प्रकाश क्या दिखाई दे रहा नज़ारा है यहाँ का, क्या जलवा है। हम लोग रोज बराबर शाम को आते हैं यहाँ तो घूमते हैं। पहले यहाँ झोला लेके लोग भाग जाता था। अभी हम लोग वहाँ पे थे उस घाट पर, तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब तो पैसों की बर्बादी हो रही है और ये कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं। तो विरोधी तो ऐसा कहते हैं, तो आपको भी क्या लगता है कि उनका कहना सही है? तो विरोधी लोग जो है वो कैसे आया है यहाँ पे? सब यहाँ जनता होगी, अपनी- वहाँ अपनी- जनमत होगी। अपनी और अपनी वहाँ अगर कोई कहे कि पैसा की बर्बादी है, अब मंदिर में कोई दर्शन करने जाए, भीड़ है, तो कहा जाए कि पैसा की बर्बादी है, तो ये न्यायोचित है? यही कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी ने कहा था कि राम जो है वो काल्पनिक हैं, और आज वही राहुल गांधी मंदिर मंदिर जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। संक्षेप में आपको यही कहना चाहेंगे कि अदर पार्टी जो है बतासा के लिए मंदिर तोड़ता है, लेकिन मोदी जी की पार्टी ऐसी है कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ता है, जनमत संग्रह करता है, और धर्म हिंदू धर्म और माने किसी भी जाति की नहीं, हिंदू धर्म वैष्णव संप्रदाय उसका पालन रक्षा कर रहे हैं। तो एक चीज हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली सरकारों में कहीं न कहीं हिंदू धर्म के प्रति जो खुद हिंदू हैं उनके मन में इतनी कुंठा बैठा दी गई थी कि हिंदू धर्म के जो लड़के हैं, इस समय के लड़के थे आज से 10 साल पहले, वो टीका लगाने में, कलावा बांधने में या फिर पूजा पाठ का काम करने में कहीं न कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस करते थे। लेकिन मोदी की सरकार ने इतना काम किया है कि आज लोग खुल के हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। सही बात है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस बार भी आएँ, बात कराएं लोगों से, और लोग भी हम लोग के साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत मिश्रा हुआ। मैं बिहार गवर्नमेंट में वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। बिहार में कहाँ से आप हैं? बिहार में हम भी सासाराम के ही हैं, लेकिन भागलपुर में अभी पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा, तो चूंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और भागलपुर में हैं, तो आप की यात्रा लगभग कंटिन्यू होती देश में होती रही पूरे होगी। बिहार में, पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव जो आने वाला सर पे है, तारीखें भी आ चुकी हैं, जी जी 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव भी है, जी जी। तो क्या लग रहा है, क्या लहर दिखाई दे रही है आपको? लहर तो एक तरफ ही है, लहर का कोई बात ही नहीं है। अब लोग विकास देख रहे हैं, क्या विकास हो रहा है। हर जगह विकास है, रोजगार भी बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना काम हो रहा है कि उसमें रोजगार अपने आप सृजित हो रहा है। अच्छा, अभी आप नमो घाट की बात कर रहे हैं, नमो घाट पे इतना सारा ये हो गया, तो वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट खुले हैं, रेड़ी वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो भी खिला पिला रहे हैं, सबको तो रोजगार मिल ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और रही बात बिहार में जातिगत राजनीति है, लेकिन कोई भी अलायंस, कोई भी गठबंधन, सब फेल है। बस एनडीए की सरकार रहेगी। मतलब मोदी जी जो नारा लगाए हैं अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई दे रहा है। 400 क्या, हमको तो लग रहा है कि 400-500 मत चला जाए। अभी ये सिचुएशन ऐसा है, कोई मतलब टक्कर में नहीं है, किसी का नहीं है। वो बिहार में भी अच्छा सीट लाएगा, मतलब 40 सीट में कुछ भी नहीं तो 35 सीट आएगा बिहार में। जी। तो बिहार में 35 सीटें आ रही हैं, लेकिन तेजस्वी जी तो अलग ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी जी ताल ठोक रहे हैं, सही बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका कुछ नहीं होने वाला है।
विधानसभा चुनाव में जातिगत राजनीति चलती है, उसकी बात अलग है। जातिगत राजनीति चलती है तो उसमें भी अभी अगर यहाँ परफॉर्मेंस सही रहा तो विधानसभा भी कोई ये नहीं रहेगा। अब लेकिन लोकसभा चुनाव में तो किसी का नहीं दाल गलने वाला है। नीतीश जी भी इस बार मंच से बोले थे कि अब गलती हमसे हुई, उस पार हम गए थे, लेकिन एक बार वापस जब आ गए हैं भाजपा के साथ तो अब उस पार कभी नहीं जाएंगे। हाँ, नीतीश जी सही बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन हो सकता है उनको ठोकर लगे, बढ़िया सीट आए, देखेंगे तो अगर अच्छा रहा तो वो भी अब फिर नहीं जाएंगे। हमको नहीं लगता है फिर अब हम बदलने वाले। तो आपने देखा कि हमने अलग अलग लोगों से आपकी बात करवाई और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सरकार जो वादे कर रही है, जो विकास का दावा कर रही है, वो विकास वास्तव में धरातल पर दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बसा है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, तो जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो शायद ये हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना असंभव है। अगर कोई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है तो उसे भी रोजगार की श्रेणी में ही देखा जाएगा। कोई ठेला वाला अगर ठेला लगा रहा है तो वो भी रोजगार की श्रेणी में ही देखा जाएगा। जिस घाट पर दिन में आने पे लोग हजारों बार सोचते थे, उस घाट पर रात के 10 बजे तक मेला लगा रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से रोजगार लोगों को मुहैया हो रहा है। ठेलों वालों को रोजगार मिल रहा है, रेहड़ी वालों को मिल रहा है, गुमती वालों को मिल रहा है, चाय वाले को मिल रहा है, ऑटो वालों को मिल रहा है। तो रोजगार कहीं न कहीं नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। बाकी यात्रा के लिए आप हम लोग के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।